हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे उत्तराखंड की सीरीज जो है आपको इंग्लिश मीडियम में मिल रही है। तो फिर आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं ये सीरीज फॉलो भी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था पौरव डायनेस्टी, है ना। आपको बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो स्मार्ट जीएस पाठशाला ऐप पे मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपकी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं बच्चों, ठीक है। तो वहां पे आप जितने भी बच्चे अगर उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी उसमें 50% ऑफ भी चल रहा है, 40-50% आई गेस। तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हो, उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इकोनॉमिक लेक्चरर के भी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रखे हैं, वो आप में से जितने भी बच्चे हैं अगर इंटरेस्टेड हैं लेक्चरर इकोनॉमिक्स में तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त लोग हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आज है, हम पढ़ने वाले हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द एंशिएंट उत्तराखंड के। आप मान के चलिए कि जो एंशिएंट उत्तराखंड है उसका एक लास्ट डायनेस्टी जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी आपका बच जाता है। उसके बाद आपका एंशिएंट खत्म हो जाएगा, फिर हम सीधा मिडिवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इससे पहले पौरव डायनेस्टी कर लिया था, ठीक है। अब हम जो है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी 2-3 क्लासेस में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है, अच्छे से ही करवाएंगे इसे। चलिए, तो इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 700 से 1050 बीसी तक इसका जो है टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज रूल्ड कुमाऊं स्पेशली कत्यूर वैली इन प्रेजेंट डे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी, ठीक है, ये कहाँ पे रूल कर रही थी? जो कुमाऊं वाला एरिया है, कत्यूर वैली जो है, ठीक है, मेनली बागेश्वर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इन्होंने उनका रूलिंग रहा था, ठीक है। टाइम पीरियड जो है 7 to 11th सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकली नोन डायनेस्टी टू हैव रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द कुमाऊं रीजन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सबसे पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी कौन सी थी उत्तराखंड की, ठीक है। फर्स्ट उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की अगर हिस्टोरिकल डायनेस्टी की बात करें तो वो थी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ठीक है। पॉलिटिकल वाली कौन सी थी? कुनिंद, ठीक है। चलिए, तो देयर कोर्ट टेरिटरी वाज इन कुमाऊं रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे उत्तराखंड। तो इनका जो मेन टेरिटरी था कार्तिकेयपुर वालों का, वो मेनली कुमाऊं वाला एरिया था, ठीक है। जो कैपिटल भी हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा गढ़वाल भी है, फिर गढ़वाल से सीधा ये कुमाऊं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ टाइम तक गढ़वाल में रहे हैं ये, ठीक है। इनका जो कैपिटल था वो जोशीमठ के पास, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के पास में जोशीमठ है, ठीक है, वहां पे रहा था। फिर इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर में कत्यूर वैली जो है उसको बोला गया। फिर एक जो कैपिटल इनकी लखनपुर हमें पता चलती है, जो वेस्ट रामगंगा वैली के पास में है, ठीक है। चलिए, आफ्टर देयर हाइट into their influence extended into the part of western Nepal across the valley attracted, मतलब इनकी जो टेरिटरी है मेनली वो थोड़ा सा वेस्टर्न नेपाल से टच करते हुए पता चलती है कि वहां तक ये कहीं ना कहीं रहे होंगे। एक पॉइंट जो है इसमें नोट करने वाला है बच्चों, ठीक है, वो पॉइंट क्या है कि जो राहुल जो एटकिंसन थे, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। द टर्म कत्यूरी, मतलब जो कत्यूरी वर्ड है, ये जो टर्म है कत्यूरी, इसको सबसे पहले इसको कहते हैं कि किसने यूज किया था? कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी वर्ड का जो है यूज करा गया है, ठीक है। जो एटकिंसन थे इन्होंने कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी टर्म जो है यूज करी थी, ठीक है। जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है उसको 14 रूलर्स ने 300 साल तक, 300 ईयर्स तक जो है 14 मेजर रूलर्स ने यहाँ पे रूल्ड किया है, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम अगर आपको बताऊं, ठीक है, आपको पता है हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं इसी तरीके से दिखता है ना। तो इसमें देखिए आप, कार्तिकपुर की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कार्तिकेयपुर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे इनकी कैपिटल हमें पता चलती है जोशीमठ, ठीक है, जो बद्रीनाथ के पास में है, ठीक है, जोशीमठ नियर बद्रीनाथ, ठीक है। इसको कार्तिकेयपुर भी कहा जाता था, ठीक है, कार्तिकेयपुर से बोलते थे। सेकंड इनकी एक जो कैपिटल हमें पता चलती है
ठीक है, वो बागेश्वर, ठीक है, कत्यूर वैली से बोलते थे, कत्यूर वैली। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक कैपिटल हमें यहाँ इन्हें लखनपुर, ठीक है, एक कैपिटल जो हमें इन्हें पता चलती है लखनपुर, जो वेस्ट रामगंगा वैली के पास में है। ठीक है, वेस्ट रामगंगा वैली के पास में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जिनकी कैपिटल है ये हमें पता चलती है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम और स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं, और स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है। सबसे पहले अब देखिए एपी ऑखले एक स्कॉलर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं ये, एल श्रीवास्तव हो गए। उन्होंने बताया है कि जो जोशीमठ थी, ठीक है, एपी ऑखले और एल श्रीवास्तव, इन्होंने बताया कि जो जोशीमठ था वो पहले इनका हेडक्वार्टर था कत्यूरीज का। ठीक है, तो सबसे इनिशियल हेडक्वार्टर जो है ये जोशीमठ इनका रहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हाउ मोस्ट इंस्क्रिप्शन, काफी इंस्क्रिप्शन जो है हमें इनके मिलते हैं। ठीक है, जिसमें टेम्पल है, ठीक है, और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो बैजनाथ है, ठीक है, वो जिसम कार्तिकेयपुर का ही है, तो वो उनकी बाद में एक मेन कैपिटल जो है बन गई थी। ठीक है, बैजनाथ इनकी एक मेन कैपिटल जो है वो बन गई थी, जो बागेश्वर वाली जगह है, जो कत्यूरी वैली है। ठीक है, चलिए सोर्सेज की बात करें, कहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है कार्तिकेयपुर की, तो हमें दो सोर्सेज मिलते हैं। सबसे पहला है लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है, जहां से हमें कुछ लिखावट के रूप में हमें कुछ पता चल जाता है। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, जो फिजिकल ट्रेसेस लोग अपने पीछे छोड़ के जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो सम हिस्टोरियंस राइट दैट द कत्यूर किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेल शालीवाहन रूलर फ्रॉम अयोध्या। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियंस जो है वो ये बताते हैं कि जो कत्यूरी जो थे, जो कार्तिकेयपुर है, इस किंगडम को स्टैब्लिश करा था एक शेन वर्मन करके। ठीक है, शालीवाहन जो थे, ये जो शालीवाहन थे, ठीक है, ये अयोध्या के रूलर थे, उन्होंने ये कत्यूरी किंगडम जो है स्टैब्लिश किया था, कत्यूर किंगडम जो है स्टैब्लिश किया था, ये कुछ हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द राहुल सांकृत्यान, ठीक है, राहुल सांकृत्यान के अकॉर्डिंग जो कत्यूरीज थे, इन्हें खश और कुषाण रेस का बोला जाता है, कि ये खश और कुषाण के से रिलेटेड थे, ऐसा जो है राहुल सांकृत्यान बोल रहे हैं। मतलब कुछ बोल रहे हैं कि भाई इनको स्टैब्लिश किया था ये शालीवाहन ने, जो अयोध्या के रूलर्स थे। राहुल सांकृत्यान बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो खश या फिर कुषाण में से है, या मिक्स्ड है। ठीक है, कुछ जो है जिनमें से एक शिव प्रसाद डबराल जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जो कत्यूरीज हैं ये भाई खस कम्युनिटी से थे। मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये थे कौन, ये कहाँ से आए थे, इसका कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता है, क्योंकि भाई ये एक तो एंशियंट टाइप की आप देखिए एक डायनेस्टी हो गई, तो एंशियंट के हमें सोर्सेस से हमें पता चलता है। अब मे बी सोर्सेस में नहीं लिखा होगा कि भाई थे कौन, तो बस एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई अयोध्या का कोई रूलर रहा होगा, खश या कुषाण के रहे होंगे, खश रहे होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं कि राहुल सांकृत्यान ने क्या बोला है, शिव प्रसाद डबराल ने क्या बोला है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना हमारे लिए थोड़ा जरूरी इसलिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो हमें 9 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इस डायनेस्टी के। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कितने इंस्क्रिप्शन, 9 इंस्क्रिप्शन जो है इस डायनेस्टी के हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर बोलते हैं जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो एक कुटीला करके एक लिपि इसमें यूज हुई है, स्क्रिप्ट यूज हुई है। ठीक है, स्क्रिप्ट जो है वो यूज हुई है कुटीला। अब इसमें से कुछ मेजर इंस्क्रिप्शन हमारे पास है, जैसे सबसे पहला है पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो प्रोमिनेंट इंस्क्रिप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जो है कहाँ से मिला है, पहले तो देखिए पांडुकेश्वर एक विलेज है जो जोशीमठ के और बद्रीनाथ के बीच में, ठीक है, जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में है, ये गांव है ये पांडुकेश्वर। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है बच्चों, चमोली में। तो ये पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन हमें चमोली से मिला है। सेकंड, ये किससे बिलोंग करता है, ललित सूरदेव। ठीक है, जो ललित सूरदेव है ये उनका है, ऐसा बोलते हैं, ये ललित सूरदेव का इंस्क्रिप्शन है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमें 3 रूलर्स के जो है वो नाम मिलते हैं, 3 रूलर्स के इसमें मेंशन, ठीक है। जैसे सबसे पहला है ललित सूर्यदेव, सेकंड है पद्म और तीसरा है सुभिक्षराज, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कौन से 3 रूलर हैं वो जिनका नाम हमें पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन से मिलता है जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के हैं। तो कौन कौन है? ललित सूर्यदेव, पद्म और सुभिक्षराज, ठीक है, सुभिक्षराज। देखिए सेकंड आता है बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। बागेश्वर इंस्क्रिप्शन क्या है? ये बागेश्वर से मिला है, कत्यूर वैली से, ठीक है। और ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है बागेश्वर का जो हमें भूदेव किंग जो है उनका है, ठीक है। ये किसका है बच्चों? बागेश्वर इंस्क्रिप्शन ये भूदेव किंग का है, ठीक है, कत्यूर डायनेस्टी का। और इसमें मेनली क्या क्या डिस्क्राइब कर रखा है? जो अर्लीस्ट किंग थे, ठीक है, एंसेस्टर्स थे, उनके बारे में बताया है, गैनोलॉजिकल लिस्ट दी है, ठीक है, रूलर्स की। प्रॉपर तरीके से नहीं है पर कुछ कुछ मेंशन है, ठीक है। और इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो संस्कृत यूज करी है, ठीक है। स्क्रिप्ट आपको याद होना चाहिए, कुटीला स्क्रिप्ट जो है यूज करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बालेश्वर इंस्क्रिप्शन। बालेश्वर इंस्क्रिप्शन का है बच्चों चंपावत में, ये देशड़ देव का है, ठीक है, देशट देव। आपको ना याद होना चाहिए, पांडुकेश्वर किसका है? ललित सूर्यदेव का। बागेश्वर में किसका नाम मिलता है? भूदेव का। क्वेश्चन यहाँ से आया भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। बालेश्वर इंस्क्रिप्शन किसका है बच्चों? देशट देव का, ठीक है। नेक्स्ट बैजनाथ इंस्क्रिप्शन जो है बागेश्वर में, और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है? संस्कृत, ठीक है। एक हमें इंपॉर्टेंट एक और है कंडारा इंस्क्रिप्शन जो कहाँ पर है? चंपावत में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस थे जो मुझे आपको बताने थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा बच जाएगा कि जो पॉलिटिकल चीजें इसमें यूज हुई हैं वो हमें पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन से वो जो रूलर्स हैं, जैसे बसंत देव, हरपर देव, कल्याण राज देव, ठीक है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे बच्चों। फिर हम इनका इकोनॉमिक सिस्टम भी देखेंगे, है ना। फिर हमारा ये ऑलमोस्ट 2 क्लासेस में या फिर एक क्लास में कवर कोशिश करूंगी खत्म हो जाए, है ना। तो चलिए फिर, होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और गॉड ब्लेस यू टू ऑल। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए मिलते हैं फिर।